आज हम इस वीडियो में जानेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यानी यूपीएससी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में पाया जाता है। यानी अगर सवाल इस प्रकार का आता है कि संघ लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में पाया जाता है, तो आपको भाग 14 टिक करके आना है। अब इसकी थोड़ी डीप लोकेशन का पता लगाते हैं कि आखिरकार यूपीएससी किन आर्टिकल के अंतर्गत आता है या प्रॉपर संविधान में इसकी जगह कहाँ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग पाया जाता है। तो इस भाग 14 के भी दो अध्याय हैं। पहला अध्याय है अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 314। वहीं दूसरा अध्याय है अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323। संघ लोक सेवा आयोग की दृष्टि से अध्याय 2 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के अंतर्गत पाया जाता है। यानी सिंपल आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 यूपीएससी उल्लेखित है। यहीं सबसे पहला जो फैक्ट निकल कर आता है कि अनुच्छेद 315 के अनुसार, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 315 के अनुसार यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है एवं वर्तमान समय में यूपीएससी में एक अध्यक्ष एवं 10 अन्य सदस्य हैं। इनकी संख्या भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं एवं अपॉइंट भी अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति ही करते हैं। अब इन सदस्यों की जो योग्यता है वह कानून या संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर 10 सालों तक सिविल सर्वेंट यानी लोक सेवक रह चुके हैं। वहीं इनका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु अर्थात मान लीजिए कोई एक ऑफिसर है जिसकी एज 60 है और इसी उम्र में अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त हुआ है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि 65 की आयु पर इसे रिटायर होना है। इस स्थिति में इसका अध्यक्ष पद पर 5 साल का कार्यकाल ही रहेगा। वहीं एक ऑफिसर है जिसकी उम्र 50 है, तो यह 6 साल बाद अध्यक्ष पद से मुक्त होकर नए पद पर जाएगा। इस स्थिति में इसका 6 साल का पूर्ण कार्यकाल रहेगा। अब आते हैं इसकी पदमुक्ति पर। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदमुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं। निम्नलिखित कारण ऐसे हैं जिसमें कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही इन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाए। दिवालिया मतलब अगर कोई व्यक्ति कर्ज में प्रॉपर डूबा हुआ है और उस कर्ज को चुका नहीं पा रहा हो, तो ऐसे में कानून उसे दिवालिया घोषित कर देता है। और अगर कोई अध्यक्ष दिवालिया हो जाए तो राष्ट्रपति उससे पद से हटा सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज, अगर कोई अध्यक्ष बहुत बड़ा बिजनेस करता है या ऐसा कार्य करता है जो लाभकारी नियोजन के अंतर्गत आता है, तो उसे भी पद से हटाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज, अगर कोई शारीरिक रूप या मानसिक रूप से इस प्रकार ग्रस्त हो जाए कि वह अपना कर्तव्य न कर पा रहा हो, तो उसे भी पद से हटाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज, सबसे इम्पॉर्टेंट है साबित कदाचार। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर्स में भी। साबित कदाचार में भ्रष्टाचार या शोषण जैसी चीजें शामिल होती हैं, अर्थात जो पद की गरिमा के खिलाफ हो। कोई अध्यक्ष ऐसा काम करता है जो पद की गरिमा के खिलाफ हो, तो उस पर साबित कदाचार लगता है। ऐसे में जांच के द्वारा किसी सदस्य पर साबित कदाचार प्रूफ होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के द्वारा उसे पद से हटा दिया जाएगा और यह सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी।